अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। और मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में, जीएमसी में, जहां पर आपको ये मेरे पीछे मशीनें तो नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये मैं किसी थिएटर में मौजूद नहीं हूं, बल्कि आज जीएमसी में एक जेमकॉन कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया है। वो क्या है, किस मकसद के लिए है, कितनी देर के लिए है, कौन से पार्टिसिपेंट हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं YDA गुजरांवाला के प्रेसिडेंट डॉक्टर दानिश भट्ट। तो आइए उन्हीं के साथ चलते हैं, वो हमें विजिट भी करवाएंगे और बाकी इसके मुतालिक बताएंगे भी कि ये सब क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम, क्या हाल है बदर भैया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका बुनियादी मकसद क्या है, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है और कौन कौन आ रहा है? ये जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के जो उनसे HODs हैं, उन्होंने अरेंज करवाई है और ये हर साल में एक दफ़ा होती है, जिसका सोल पर्पज़ यही है कि जो पेशेंट्स हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। और इसमें जो जदीद इलाज की सहूलतें मुहैया की जा रही हैं लोगों को, जो लाहौर में मुहैया हैं वो या कराची में मुहैया की जा रही है, वो गुजरांवाला में भी वो जदीद सहूलियात मैसर की जाए। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि मरीज़ों को जो सहूलियात हैं वो जदीद से जदीद तर मुयसर हो सकें, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, अगर ये मकसद है तो ये कॉन्फ्रेंस तो हस्पताल जो सारी मुल्क का है उसमें नहीं होनी चाहिए, ये कॉलेज में ही क्यों? बात आपकी ठीक है, पर अगर हॉस्पिटल में हम नहीं चाहते कि इस कॉन्फ्रेंस की वजह से जो मरीज़ हैं उनको कुछ मुश्किलात पेश हैं, क्योंकि यहाँ लाहौर से, कराची से, खैबर पख्तूनख्वा से, हर जगह से डॉक्टर्स आए हैं, तो इतनी ज़्यादा क्राउड होने की वजह से जो मरीज़ को है मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि जो मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं उसमें कोई खलल पेश आए। तो अगर मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूं या जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, वो लेक्चर्स देने वाले हैं या सुनने वाले हैं, वो कौन, आम आदमी हैं जो सुन रहे हैं या स्टूडेंट्स ही हैं इस कॉलेज के? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। इसमें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर MBBS तक के स्टूडेंट हैं, उसके साथ साथ जो हमारे HODs हैं, सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो सब लोग शिरकत कर रहे हैं ताकि सबको नॉलेज में इजाफा हो सके। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो स्टॉल्स लगे हैं इसमें जो है वो क्या स्टूडेंट्स को जो है वो बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है? ये स्टॉल्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उन्होंने स्पॉन्सर किए हुए हैं ताकि लोगों को पता चल सके, जो हमारे स्टूडेंट्स उन्हें पता चल सके जदीद कौन सी अद्वियात आई हुई हैं और क्या रेनोवेशंस हो रही हैं मेडिकल फील्ड में, वो सब बता रहा है, इसलिए स्टॉल लगे हुए हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जो आप कह रहे हैं हर साल होती है, इसका इनेकाद जो गुजरांवाला में हो रहा है, ये गुजरांवाला के शहरियों के लिए और स्पेशली जो सिविल हॉस्पिटल है वो मुनीर चौक का हो या ये गोंदलावाला हो, उसके लिए काफ़ी कारआमद है। नहीं, बहुत कारआमद है। जैसे तेज़ाब लोग पी लेते हैं, उसके बाद एक प्रोसीजर रहता है जिसे इसोफेक्टेक्टमी कहते हैं। गुजरांवाला में लास्ट ईयर शुरू हुई, वो हमने जब हम लाहौर में हमने प्रोफेसर साहब से मुलाकात की, उन्होंने हमें गाइड किया इस तरह हम प्रोसीजर वगैरह करते हैं। उसके बाद हमने इधर आके गुजरांवाला में भी शुरू कर दी इसोफेक्टेक्टमी, जो एक बहुत तेज़ाब पीने के बाद जब खुराक की नाली होती है वो सुकड़ जाती है, उसको निकाल के आंतरियों के साथ लगाते हैं, वो भी शुरू कर दी। ये प्रोसीजर पहले सिर्फ लाहौर या कराची में होता था। इस वर्कशॉप को ऐसे हमने जब सीखा, हमने गुजरांवाला में ये प्रोसीजर शुरू कर दिए। तो अभी तक कितने साल हो चुके हैं ये जेमकॉन कॉन्फ्रेंस को गुजरांवाला में होते हुए? ये चौथी जेमकॉन है, क्योंकि 4 साल पहले इसका आगाज़ हुआ था। ये चौथी इंशाल्लाह हर साल अब चलता रहेगा सिलसिला, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। तो जिस तरह कह रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस से ही हमें ऐसा अहलियत हमारी बनी, काबिलियत हमारे में ये आई कि पहले जो तेज़ाब पीने वाले पेशेंट थे उनका इलाज जो है वो लाहौर होता था, लेकिन अब उसके बाद यहाँ पर गुजरांवाला में भी वो इलाज शुरू कर दिया गया। तो चौथी ये जेमकॉन कॉन्फ्रेंस है, एक तो ये फिनोमिनल अचीवमेंट हमारे सामने आ गई, उसके अलावा क्या क्या हैं जो अभी तक जेमकॉन अचीव कर चुकी है? अच्छा, ये सिर्फ सर्जरी के रिलेटेड नहीं है, इसमें हड्डी जोड़ का शोबा उसकी भी है, गुर्दे मसाले वार्ड है उसकी भी है, न्यूरो सर्जरी है। तो हर शोबे के जो डॉक्टर्स हैं, हर जो जदीद सहूलियात आ रही हैं, हर शोबे के डॉक्टर्स आ रहे हैं और हर शोबे के बारे में बात हो रही है। सिर्फ सर्जरी के बारे में बात नहीं हो रही, हर शोबे के बारे में बात हो रही है। तो इसमें मुझे मैंने देखा है कि स्टॉल्स तो जिस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लगे हैं, हमें कुछ मशीन्स भी नज़र आ रही हैं जो कि डिफरेंट थिएटर्स में या अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उनके मॉडल्स भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। उनमें क्या कोई इनोवेशन आ रही है जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं या क्या है, उसके बाबत थोड़ा सा बताइए। ये जो मशीन है ये हमारे हॉस्पिटल में मैसर हैं, इनको इधर रखने का मकसद है जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें भी गाइड किया जाए कि हम ये जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं वो किस तरह करते हैं, ये ताकि जूनियर्स लोगों को भी हैंड ऑन का मौका मिले, वो भी देख सकें वो कैसे करते हैं हम लोग। ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए रखी गई है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस गुजरांवाला के ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि लोगों के लिए भी बड़ी मुफीद है, चूँकि नई नई टेक्नोलॉजी से आप लोगों को मौका मिल रहा है कि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें,
तो सिर्फ डॉक्टर्स जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, क्या बेहतर होता कि गुजरांवाला की आवाम को भी ये कॉन्फ्रेंस या ये जो स्टॉल लगे हैं इसके बारे में आने का जो है मौका दिया जाए? नहीं, गुजरांवाला की आवाम का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, क्योंकि इलाज डॉक्टर ने करना होता है। वो जो बाकी लोग हैं वो तो मरीज़ आएंगे, हमने डॉक्टर्स ने मरीज़ का इलाज करना है, इसलिए ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, मरीज़ों का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं ये सवाल इस वजह से पूछ रहा हूँ कि नो डाउट कि ये जो जीएमसी साथ ही, ये तो कॉलेज में हम खड़े हैं, साथ ही जो हॉस्पिटल बनाया गया है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है गुजरांवाला में जो एक क्या कह लें कि यही बार बार लोगों के मुंह पर यही बात है कि जो भी पेशेंट वहाँ जाता है कहते हैं जी लाहौर ले जाओ। तो मेरा पहला जो सवाल मैंने किया कि ये लोगों के लिए क्यों नहीं आप ओपन करते, उसका मकसद यही है कि शायद जब वो इधर आए उन्हें पता चले कि ये टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर आ रही है, फलां जो है वो हम चीज़ें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं इस अस्पताल में, तो ये जो कम अज़ कम एक एलिमेंट है कि लाहौर ले जाओ वो ख़त्म हो सके। नहीं, ऐसी बात नहीं कि मरीज़ों को लाहौर भेज देते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, जिस तरह वास्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट है, अब कोई इंजरी हुई है उसके बाद शरेआन कट गई है, हमारे पास वास्कुलर सर्जरी का डिपार्टमेंट नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर मरीज़ के लिए बेहतर है लाहौर भेज दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो हमारी डोमेन नहीं है, इधर वो शोबा ही नहीं है, तो जो शोबा इधर नहीं है उसके मरीज़ों को लाहौर भेजा जाता है, बाकी दूसरे शोबों का हर सारे इलाज होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज से 4-5 साल पहले था जब इधर टीचिंग हॉस्पिटल अटैच नहीं था, तब इस तरह का इशू आया था, अब नहीं है इशू। मैं आपसे फिर आप ही की रजीम के मुतालिक एक सवाल कर लेता हूँ जो अभी नोमौलूद कह लें कि हुई है। तो मुझे ये आपने कहा कि वो एक शोबा यहाँ पर मौजूद नहीं है, उस शोबे के ही जो पेशेंट आते हैं उन्हें आप लाहौर रेफ़र करते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप ही की प्रेसिडेंसी में वो शोबा भी यहाँ पर ऑपरेशनल होगा या आ जाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे पीट सर्जरी थी या चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन गया, उसके साथ पीट सर्जरी का डिपार्टमेंट आ रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है वास्कुलर सर्जरी का डिपार्टमेंट में जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। बाकी सियासी क्वेश्चन थे ये जो आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का तज़किरा किया, वो कितना बना है, किसको कैसे करके बनाया गया, उसका फिर हम बाद में पूछेंगे। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, आपने देखा ये हमारे साथ YDA गुजरांवाला यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दानिश भट्ट, वो मौजूद थे। उन्होंने सारी ये जो जनकॉन कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी बाबत हमें बताया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, किस किस्म के स्टॉल्स हैं, कौन कौन आ रहा है और कौन कौन इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, और इसका गुजरांवाला की आवाम को मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।